हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब को जो प्रोटोकॉल कराया गया है और उसका सीमन जो है ABS स्पाइक ABS अडमाडा का कौन से सीमन दिया गया है, बाहर से एक सीमन जो लाया गया है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है CHI चिटले डेयरी का HF अडमाडा HF 100%, ये जो सीमन है ये देख सकते हैं। ये सीमन जो है वो 10 सीमन मंगाया गया है और गाय सब को जो है वो भराया गया है। और सीमन सब जो 10 गाय को भराए हैं, इसमें से देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे सीमन का जो है वो सब गिरा हुआ है। और एक ही बार जो 10 गाय का प्रोटोकॉल किया गया है, उसमें सबको जो है वो ABS अडमाडा डेनमार्क और स्पाइक का जो सीमन सब दिया गया है, और वो सब जो है वो कैंटीनर में मंगाया गया है। तो कैंटीनर कैसा है और उसमें सीमन कैसे रखा जाता है, तो इसको भी देख के और उसको अच्छी तरीके से डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्तों, आए हैं ये दाना का स्टॉक रूम है। इसी रूम में जो है सब गाय का जो रहता है दाना और मिनरल मिक्सचर और जो भी है वो सब इसी स्टोर रूम में रहता है। जो गाय को प्रोटोकॉल किया गया है उसको एक टाइम जो है मिनफा गोल्ड 100 ग्राम दिया जाता है और एक टाइम जो है 50 ग्राम CRS पाउडर दिया जाता है। और ये जो टैंक है, ये टैंक में जो है वो सीमन मंगाया गया है और ये टैंक 20 लीटर इसमें गैस जो है नाइट्रोजन गैस इसमें फुल स्टॉक किया गया है और इसी में जो है वो सीमन लाया गया है। ये जो ढक्कन है ये देख सकते हैं, इसको निकालेंगे तो इससे जो है वो गैस बाहर आएगा। इसका जो निकाला गया था सीमन, इसका साइड में जो एक शॉर्ट वीडियो में जो है वो दिखा देंगे स्क्रीनशॉट लगा के। और इसमें सीमन जो भरा गया है 20 लीटर 20 किलो जो गैस भराया है इसमें नाइट्रोजन गैस, वो गैस जब तक रहेगा तब तक सीमन अच्छा रहेगा। गैस ख़त्म हो जाएगा तो सीमन जो है वो ख़राब हो जाएगा। जब तक सीमन इसमें स्टॉक रहेगा तब तक इसको गैस को भर के रखना पड़ेगा। तो इसमें जो सीमन जो मंगाया गया वो ABS का जो अडमाडा का हमने बताया वो 700 रुपये का था और जो डेनमार्क का था वो 1200 रुपये का था और सेक्सल सीमन जो था वो 2500 रुपये का एक सीमन था। आगे का ये जो स्टॉक किया गया है भूसा चारा और इसमें कांडी है और इसमें जो है वो साइलेज है और ये फार्म का आगे का जो गेट है। अभी गाय सब जो है वो बैठी हुई है। दोपहर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। गाय सब जो है अभी बैठी हुई है। शाम को 4 बजे फिर से काम स्टार्ट होगा। जो 10 गाय का प्रोटोकॉल जो किया गया था और एक ही बार AI करवाया गया था, तो लास्ट जो प्रेग्मा इंजेक्शन दिया गया था उसके बाद गाय को 12 घंटे में AI करवा देना था, लेकिन थोड़ा सा देरी हो जाने के कारण 10 गाय में से ये एक पहली गाय है, इसको जो है ब्लडिंग हो गया था डिस्चार्ज, तो इसका जो है वो हीट ख़त्म हो गया। तो बाद में इसको जो है अगले बार जो हीट पे आएगी तब इसको जो AI करवाया जाएगा। दूसरा एक और गाय है, उसका भी जो है वो हीट ख़त्म हो गया था, तो अगले हीट में आने के बाद उसको AI करवाया जाएगा। तो प्रोटोकॉल करवाने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जैसे नेचुरल जो गाय जो हीट पे आती है वैसा जो है प्रोटोकॉल कराने के बाद भी गाय हीट पे आई और जिस दिन प्रोटोकॉल का इंजेक्शन डोज पूरा हो गया उसके बाद उसको AI करवाने का टाइमिंग आया तो उसका जो है डिस्चार्ज जो है वो रक्त गिर गया। इसके वजह से उसको जो है AI नहीं हो सका अभी। तो ये जो गाय बैठी है यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी भी गाय सबको प्रोटोकॉल करवाया गया है। इसका जो है इसको AI कल करवाया गया है।
इसको भी एआई करवाया गया। तो इसका ठीक है, इसका कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये गाय को जो है वो ब्लीडिंग हो गया था, इसलिए इसको एआई नहीं करवाया गया। उसके बाद ये जो गाय है इसको भी जो है एआई हो जाने के बाद आज जो है वो ब्लीडिंग थोड़ा सा हुआ है, डिस्चार्ज कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं लाल। तो एआई करवाने के बाद इसका हीट ख़त्म हुआ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है गाभन हो जाएगी। ये गाय को भी एआई करवाया गया और ये गाय को भी एआई करवाया गया। तो इसका भी थोड़ा सा ब्लीडिंग देख सकते हैं, एआई करवाने के बाद हुआ है। तो इसमें से 7 गाय इस लाइन में है, इस गाय को भी एआई करवा दिया गया। 7 गाय इस लाइन में जो है उसको एआई करवाया गया। उसमें से एआई करवाने के बाद उसको कल एआई हुआ और आज 3 गाय को जैसा कि हमने दिखाया कि ब्लीडिंग हो चुका है डिस्चार्ज में। तो अब जो 3 गाय को ब्लीडिंग हो गया उसको गाभन रहने का चांसेज है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसका चांसेज रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग ख़त्म हो जाने के बाद जो है ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कोई गाय गाभन ठहर जाती है, कोई कोई गाय नहीं ठहरती है। लेकिन गाय को एआई करवा देने के बाद ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, तो 100% चांस रहता है जो गाय जो है वो गाभन रह जाएगी। अब एआई करवाने से पहले जिसका ब्लीडिंग हो गया तो उसको एआई करवाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो है उसका जो हीट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अंदर का जो उसका पिशवी का जो उसका जो जगह होता है, रास्ता होता है, वो छोटा हो जाता है, जिसके वजह से जो है वो सीमन पहुंच नहीं पाती, इसकी वजह से वो गाय गाभन ठहरती नहीं है। तो जिसका ब्लीडिंग हो जाएगा उसको एआई करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस फॉर्म पे जो है इस पार्ट में 8 गाय है और इस पार्ट में 12 गाय है, 20 गाय इस फॉर्म पे अभी अंदर में है, वो जो बड़ी गाय है, और एक गाय जो है वो बाहर में है। तो इस फॉर्म का रूटीन क्या था, जैसे गाय 20 गाय मान के चलिए इस फॉर्म पे है, तो कम से कम 10 गाय 12 गाय जो है वो दूध की रहना चाहिए और ताज़ा रहना चाहिए। तो फॉर्म का रूटीन जो है वो लगा रहता है। इसके वजह से इस फॉर्म पे एक ही बार 10 गाय को जो है प्रोटोकॉल करवा के एक ही साथ हीट पे लाके उसको एआई करवाने का प्रोसेस चालू था। फिर जैसे 10 गाय बच्चा दे देने के बाद उसका 3 महीने 4 महीने बाद दूध कम होता है, तो 10 गाय का दूध बंद हो और 10 गाय का फिर से दूध चालू हो, ताज़ी हो, दूध का लेवल बना रहे, इसके वजह से इस फॉर्म पे जो है वो प्रोटोकॉल का काम किया गया था। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि गाय जो है जैसे 10 गाय को प्रोटोकॉल में लिया गया तो उसमें से 2 गाय को पहले ही मतलब नेचुरली उसका रक्त जो है वो डिस्चार्ज के रास्ते से निकल गया, मतलब एआई कराने से पहले ही। तो प्रोटोकॉल करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं। उसके बाद फिर अभी हमने जैसा बताया 3 गाय को एआई करवाने के बाद ही उसका ब्लीडिंग हो गया और उसका जो है डिस्चार्ज रक्त जैसा निकला, तो उसका भी कुछ गारंटी नहीं, चांस नहीं लग रहा है 100% जो वो गाभन रह जाएगी। तो प्रोटोकॉल करवाने से कुछ उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक नुकसान ही है। जैसे प्रोटोकॉल करवाने का खर्च बता सकते हैं, जैसे एक गाय को जैसे प्रोटोकॉल चालू करना पड़े तो उसको जो है कम से कम 12 इंजेक्शन लगते हैं। 12 इंजेक्शन 1 महीना पहले से प्रोटोकॉल का इंजेक्शन स्टार्ट होता है। उसका पिशवी का जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसका दवा पहले किया जाता है। दवा के लिए इंजेक्शन जो डोज होता है वो 2 दिन बीच करके 6-7 इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो है ये प्रोटोकॉल का इंजेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो है गाय को एआई करवाया जाता है। तो खर्च जो है एक गाय को कम से कम जो है 60 से 8 हज़ार रुपया खर्च है, वो सिर्फ इंजेक्शन का खर्च है। और उसके बाद सीमन अच्छा वाला जो सीमन होता है, जैसे इंसेक्टेड सीमन हो गया तो वो 2500-3000 के लमसम में उसका जो पैसा हो जाता है। और 2 बार 2 सीमन हो गया तो 5000 का सीमन ही हो जाता है। और 8-10 हज़ार रुपया इंजेक्शन का होता है, तो 15-16 हज़ार रुपया जो है एक गाय को खर्च हो जाता है ये प्रोटोकॉल करवाने में।
तो नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है जो नेचुरली जो गाय हीट पे आती है उसको जो है एआई करवा दिया जाए तो वही अच्छा होता है। वैसे अगर गाय जो हीट पे आती है तो हीट पे जो गाय पहली बार हीट पे आती है तो उसका हीट ज़्यादा फास्ट रहता है, किसी का कम डिस्चार्ज होता है, किसी का ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। तो जिस गाय को ज़्यादा डिस्चार्ज है तो गाय का एक अनुमान लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गाय का हीट जो है कितने दिनों तक रहता है। किसी का 2 दिन 3 दिन रहता है, किसी को 4 दिन 5 दिन रहता है, किसी को 6 दिन 7 दिन तक उसका हीट जो है वो रहता है। तो गाय का जो जितना दिन हीट रहता है उतना दिन का अनुमान लगाना पड़ेगा और लास्ट का जो 2 दिन बचता है उस 2 दिन में उसको जो है एआई करवाना पड़ेगा। तो इसमें उसका 100% चांसेस रहता है जो गाय गाभन जो है वो रुक जाती है। वैसे इस फॉर्म पे जितने भी गाय है ये सब गाय इसी फॉर्म की तैयार की हुई है। बाहर से सिर्फ 5 गाय 6 गाय शुरू में लाया गया था, उसी गाय से इस फॉर्म पे बछड़ी तैयार कर के और इस फॉर्म पे जो है जितनी भी गाय दिख रहे हैं ये सब इसी फॉर्म के तैयार की हुई और अभी 38 पशु इस फॉर्म पे है और अभी भी जो है इस फॉर्म पे ब्रीडिंग पे और बछड़ी पे ही काम किया जा रहा है। अभी जो है बाहर में जो बछड़ी सब है ये सब अभी जिस टाइम लॉकडाउन में हुआ था इसलिए सबको जो है सींग निकाला नहीं गया था और ये सब भी तैयार हो रही है। और इस पार्ट में जो बछड़ी सब का जो काम हुआ है, जो ABS वाले बछड़ी सब इस पार्ट में है, जो कि बारिश में थोड़ा ये सबको दिक्कत है। कम जगह में रखने के कारण ये सबको ज़्यादा दिक्कत है, कीचड़ भी ज़्यादा हो चुका है, बारिश का मौसम में थोड़ा दिक्कत हो गया है। पहले ये सबको खुला का सिस्टम में रखा गया था फिर भी काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। तो ये सब भी तैयार होगा तो फॉर्म काफ़ी आगे तक जाएगा और ये सब भी दूध अच्छी मात्रा में देगी। अभी इस फॉर्म पे एक ABS वाले बड़ी गाय ये गाय है, ये गाय जो है अभी गाभन है और इसको 10 दिन बचा है ये बच्चा देने में। और ये जो बछड़ी है ये भी गाभन है, इसी फॉर्म के तैयार की हुई है, इसको अभी 1-1.5 महीना बचा हुआ है। तो ये जो गाय है इसका जो दूध है ABS वाले जो गाय है इसका पहले ब्यात में 18 लीटर दूध हुआ था, दूसरे ब्यात में इसका जो दूध जो हुआ था मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार करके इसको जो किया गया था तो 28-30 लीटर तक इसका दूध हुआ था। और मैस्टाइटिस हो जाने के कारण इसका फिर से दूध जो है कम हो गया और एक जो इसका थन है वो अभी भी बंद है और 3 इसका चालू है। फिर भी इससे पहले ब्यात में जो है ये 18-19 लीटर दूध दिया था 3 थन में। अभी इस बार देखते हैं दूसरा थन खुलेगा तो और भी दूध इसका जो है वो बढ़ सकता है। तो सीमेन अच्छा मिला गाय को, तो अच्छी क्वालिटी की सीमेन मिली तो बछड़ी भी अच्छी तैयार होती है, दूध भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो सीमेन की क्वालिटी को देख के एआई करवाए और फॉर्म को आगे बढ़ाए। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।